नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानी लगातार तांडव कर रहे हैं, लेकिन इस बीच भारतीय डैम जो भारत सरकार द्वारा बनाया और तैयार किया जा रहा था, उस पर हमला करना तालिबानियों को भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसी बीच जिस तरीके से तालिबान में तांडव अफगानिस्तान में मचा रहे हैं, उसको देखते हुए अफगानिस्तान की सरकार ने भारत सरकार से भी मदद मांगी है, जबकि अमेरिका और अफगानिस्तान की सेना एयर स्ट्राइक करके कमर तोड़ने में लगी हुई है। दरअसल अफगानिस्तान सरकार ने बताया है कि भारत द्वारा हेरात में बनाए गए सलमा डैम पर तालिबानियों के हमले को अफगानिस्तान की सेना ने विफल कर दिया है। सरकार ने बताया है कि इस हमले में तालिबान के कई आतंकी ढेर हो चुके हैं। तालिबान को तगड़ा नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान की जवाबी हमले के बाद आतंकी इलाके में भाग गए। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमान ने एक ट्वीट में बताया है कि तालिबान आतंकियों ने 3 अगस्त की रात भारत अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम के नाम से मशहूर सलमा डैम पर हमले की कोशिश की है और यह हमला विफल रहा। अच्छी बात यह है कि अफगानिस्तान सेना के जवाबी हमले के बाद कई आतंकी ढेर हुए हैं और कई भागने में सफल हुए। इस हमले में तालिबान को तगड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में भारत 22 से 25 हजार करोड़ की परियोजना पर काम कर रहा है, जिनमें आधा दर्जन से ज़्यादा डैम बनाना, सड़कों का निर्माण हो या फिर अफगानिस्तान की संसद समेत कई चीज़ों पर भारत बड़े पैमाने पर पैसे लगाया हुआ है। और इसी के बाद तालिबानियों की जो सबसे ज़्यादा निगाहें हैं वो विदेशों द्वारा हो रहे कंस्ट्रक्शन को, चाहे फिर वो भारत के द्वारा दिया गया हो अफगानिस्तान को समर्थन, या फिर अमेरिका का कंस्ट्रक्शन समेत तमाम दुनिया भर के जो देश हैं उनके जो कंस्ट्रक्शन काम है अफगानिस्तान में, उनको रोकने के लिए तालिबान लगातार हमले कर रहा है। इस बीच सबसे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हुई है कि अफगानिस्तान में तालिबान हमला खास करके भारतीय डैम पर तालिबानियों को भारी पड़ गया है और वहाँ की अफगान सेना ने ही मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में भी तालिबानियों ने सलमा डैम को उड़ाने की कोशिश की थी। तालिबान ने डैम पर रॉकेट से निशाना बनाया था, लेकिन रॉकेट डैम के नज़दीक गिरे थे और डैम को कोई नुकसान नहीं हुआ। हेरात के चेस्टे शरीफ जिले में सलमा बांध अफगानिस्तान के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इस डैम से इलाके के हजारों परिवारों को सिंचाई का पानी और बिजली मिलती है। सलमा बांध की जल भंडारण क्षमता 640 मिलियन क्यूबिक मीटर है। सलमा डैम हालिया सालों में अफगानिस्तान में भारत की सबसे महंगी परियोजना में से एक रही है। यही कारण है कि तालिबानियों को ये डैम खटकता है और इससे पहले कई बार वो इस डैम को उड़ाने की कोशिश कर चुके हैं। हालांकि हर बार वो नाकाम ही रहते हैं और उनको नाकामयाबी ही हाथ लग रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने भी इसको लेकर एक तरीके से कड़ा रुख भारत सरकार ने भी जताया है। अगली अपडेट भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, तालिबानियों की बढ़ती बर्बरता के बीच अफगानिस्तान की सरकार ने भारत से मांगी है मदद। तालिबान संग मिलकर तबाही मचा रहे हैं लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी। जी हाँ, दरअसल तालिबान आतंकियों के भीषण हमलों से थर्राए अफगानिस्तान में पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी उनके देश में तबाही मचा रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अफसर ने मंगलवार को तालिबानी हिंसा के संबंध में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की है। हनीफ ने विदेशी राजनयिकों से मुलाकात की और कहा है कि तालिबानी हिंसा में अब तक लगभग 5 से 10 हजार के करीब तालिबानी मारे जा चुके हैं, जबकि 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री ने बताया कि तालिबान के आतंकी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, अल-कायदा, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, अंसारुल्लाह आदि के 10,000 आतंकियों के साथ तबाही मचा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताए थे कि जितने भी पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन हैं, इनमें से ज़्यादातर के साथ तालिबानी पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं। यही कारण है कि अब भारत भी पूरी तरीके से चौकन्ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना से अफगानिस्तान लगातार मदद मांग रहा है। कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री भारतीय दौरे पर आए थे और उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमें हथियार चाहिए, यानी भारत की तरफ से हथियारों का जखीरा मुहैया भी कराया गया था, यहाँ तक कि उनको प्रशिक्षण भी दिया गया था फ्री में। यही कारण है कि इतने लंबे समय से तालिबानियों से अफगानिस्तान की सेना लड़ रही है। लेकिन अब फ़ोन करके जिस तरीके से विदेश मंत्री से अफगानिस्तान की सेना ने मदद मांगी है, उसके बाद से मामला बदलने वाला है, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात यह है कि अभी तक तो तालिबानी ही हमलावर और बर्बरता कर रहे थे, लेकिन अब तालिबानियों के साथ साथ
जो बड़ी बात यह है, पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे हैं, यानी उनकी जो बर्बरता है वो तेज़ी के साथ जारी है। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। हालांकि अब आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय इस पे का समर्थन देते हैं या फिर नहीं, अफगानिस्तान सरकार से जो मदद मांगी गई थी मदद देते हैं या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन टकराहट जारी है। अगले अपडेट, अफगानिस्तान भारत के बनवाए सलमा डैम को उड़ाने के तालिबानी आए थे। हमने आपको बताया कि कैसे उल्टा दांव पड़ गया है और वो अपने ही चाल में घिर गए हैं, तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके साथ एक और खबर ले लेते हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के घर के बाहर आत्मघाती हमला हुआ है। बम धमाके से पूरी तरीके से राजधानी काबुल को दहला दिया गया है। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर से आत्मघाती हमला हुआ है। राजधानी काबुल में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोदी के घर के बाहर यह आत्मघाती हमला हुआ है। दरअसल धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी थी और वह धमाके से पैदा हुआ धुआं दूर तक ऊंचे आसमान में देखा गया। टोलो न्यूज़ के मुताबिक धमाके के बाद गोलियां चलने की भी आवाज़ें आई थी। इस बीच न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल के सियार पुआर इलाके में यह धमाका हुआ है। यही अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी का घर है। धमाके के बाद रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है कि धमाका कार में रखे बम के जरिए किया गया है। इन लोगों की जानकारी देते हुए कहा है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और इस हमले की जानकारी किसी संगठन भी नहीं ली है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि तालिबानियों को ना अफगानिस्तान की सेना दिख रही है, ना तो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय, ना तो अफगानिस्तान के बड़े डैम। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के संसद के करीब ही उसने हमला कर दिया था। तो तालिबानियों की बर्बरता अमेरिका भी बचा नहीं पा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका अफगानिस्तान की सेना के साथ खुला समर्थन कर दिया है और उन्होंने कह दिया है किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। और अमेरिका और अफगानिस्तान की संयुक्त एयर स्ट्राइक जारी है। दोनों सेना आपस में सैन्य अभ्यास करके एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। और तालिबानियों की बात करें तो अब तक कमर टूट चुकी है। लगभग 5000 से ज़्यादा तालिबानियों को ढेर किया जा चुका है। इनमें से कई खूंखार कमांडर भी थे जो तालिबानियों के थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबानी जहाँ जहाँ इलाकों में कब्जा कर रहे हैं, अफगानिस्तान की सेना और अमेरिकी सेना की संयुक्त एयर स्ट्राइक में उनको छुड़ाया भी जा रहा है। यानी कई ऐसे तालिबानी इलाके थे जिनको अफगानिस्तान की सेना ने मुक्त करा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी अफगानिस्तान में तालिबानियों की बर्बरता जारी है। इसको देखते हुए भारत से लगातार मदद मांगी जा रही है। भारत ने भी खतरनाक हथियार मुहैया कराए हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि यूएन में भारत को स्थायी अध्यक्षता मिलने के बाद यूएन के अध्यक्ष टीएस त्रिमूर्ति ने स्पष्ट तरीके से तालिबानियों को चेतावनी भी दी थी और उन्होंने कहा था किसी भी कीमत पर आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूएन अध्यक्षता मिलते ही भारत ने सबसे पहला बयान इस्लामिक टेररिज्म यानी दुनिया भर में बढ़ रहे आतंकवाद को लिया और तालिबान अफगानिस्तान के मुद्दों पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोल दिया है। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार खास करके भारत सरकार जिस तरीके से तालिबानियों के खिलाफ अभी तक खतरनाक हथियार मुहैया कराए हुए हैं, उसको देखते हुए अगर आप भी मानते हैं कि न केवल हथियार मुहैया कराया जाना चाहिए बल्कि भारतीय सेना को भी भेजना चाहिए और आर पार तालिबानियों के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि भारतीय जो खास करके जो भारतीय सबसे ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया है, उन चीज़ों को क्षति पहुंचाना मतलब भारतीय रुपयों का बर्बाद करना है।